हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पी सिंह और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक 10 to 15 डेज बाद। मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी दूसरी डीएनसी कैसे हुई और क्यों हुई। तो इससे पहले आप जानें कि मेरी दूसरी डीएनसी कैसे हुई, तो आप मेरे चैनल इससे पहले कि आप जानें कि मेरी दूसरी डीएनसी कब और कैसे हुई, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, क्योंकि अभी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। मेरे चैनल को ग्रोथ करने के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। मैं बताती हूँ कि मेरी सेकेंड डीएनसी कैसे हुई और कब हुई। तो कोरोना का टाइम चल रहा था और हम लोग अपने होम टाउन गए थे, क्योंकि उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मोस्टली बहुत से लोग जो हैं वो अपने होम टाउन ही गए हुए थे उस टाइम पे। तो हम लोग भी उस टाइम होम टाउन थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर चले गए थे अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए, या फिर कुछ काम। मतलब वो किस टाइम कोरोना हुआ नहीं हुआ ये नहीं समझ में आया। कि जैसे कि सामान वगैरह भी लाना, थोड़ा बहुत लाना, या फिर किसी से मिलने चले जाना। अब मतलब कुल मिला के उनको कोरोना हो गया था। और और मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस प्रेगनेंसी का भी पता नहीं था कि मतलब मुझे उस टाइम में मुझे 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी थी और ये बात मुझे पता नहीं थी। और फिर क्या हुआ कि इनको कोरोना हुआ और उसके बाद मुझे कोरोना हुआ, क्योंकि हम लोग रिलेशन में आए। तो मुझे कोरोना हुआ। उसके बाद फिर मुझसे, क्योंकि मेरी बेटी दूध पीती थी, तो मुझसे मेरी डॉटर को हो गया। तो तीनों लोग को कोरोना हो गया। और फैमिली उस टाइम पे मतलब ससुराल में थे हम लोग। तो ससुराल में दीदी की बेटी भी थी साथ में, तो उसको भी थोड़े बहुत सिम्टम थे। फिलहाल वो अलग लेटती थी और हम लोग अलग लेटते थे। तो इसलिए उसको बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, कम ही हुआ था, बहुत माइल्ड सा था उसको, और हम लोग को थोड़ा ज़्यादा हो रखा था। तो और मेरे मतलब सास ससुर इन लॉज जो थे वो कहीं पे सत्संग वगैरह था, वहाँ पे गए हुए थे। कोरोना का पता चला। उसके बाद फिर दवाई वगैरह जो थी हम लोगों ने ली, जैसे जो भी उसकी प्रोसेस होती थी उस टाइम पे वो हम लोगों ने किया। और मेडिसिन वगैरह खाई, और मेडिसिन खाने के बाद मुझे ब्लड आने लगा। तो मुझे ये लगा कि ये पीरियड है नॉर्मल, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे लगा शायद ये पीरियड है। बट उन दिनों जैसे कि नॉर्मल पीरियड्स का टाइम होता है 5 डेज, बट मुझे आता है सिर्फ 2 डेज। तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे कंटिन्यू जब 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, और हम लोग को कम वहाँ से आने में काफ़ी टाइम लग गया था। 20 से 25 दिनों बाद हम लोग जब ठीक हो गए, तो 20 से 25 दिनों बाद वहाँ से आए। तो मुझे पीरियड आते रहे और मैंने संकोच, क्योंकि मेरे ससुराल में अधिकतर सबके ससुराल में होता है कि मतलब जो ऐसे सिचुएशन आती है, तो सास थोड़ा सा मतलब ये ना छुओ वो ना छुओ वाली कंडीशन करती हैं कि ये सामान नहीं छूना है, वो सामान नहीं छूना है, और किचन में नहीं आना है। तो मैंने सोचा कि बताते ही नहीं है फालतू में, 2-4 दिन में हमें चले जाना है, और छोड़ो, मतलब बताते ही नहीं है। तो हमने सास को बताया ही नहीं कि हाँ पीरियड है। और मतलब नॉर्मली जैसे काम होते हैं वैसे हम करते रहे कोरोना ख़त्म होने के बाद भी, जब हम लोग का कोरोना ठीक हो गया। उसके बाद अब पीरियड आ रहा है, उनसे ये भी नहीं कह सकते कि मेरा पीरियड इतने वक्त से आ रहा है, क्योंकि हमने बताया ही नहीं। और किचन में सारे काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें नहीं छूनी थी वो भी छू रहे हैं। अब उनसे बोल नहीं सकते कि नहीं, मतलब अब बोलेंगे तो फिर उन्हें वो पूछेंगे कि कब हुआ कब नहीं। तो बस यही सब चीज़ें सोच के हमने उनसे बताया नहीं। फिर जैसे कि अबॉर्शन कर होता है, तो थोड़े बहुत मतलब टुकड़े निकलते हैं ना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड आता है, थक्के जैसा ब्लड आता है। तो वैसे निकल के आया। तो उसके बाद हमने सोचा कि शायद होगा कुछ, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया और अवॉइड कर दिया। फिर सेकंड डे
सेकेंड डे फिर से गए, तो सेकेंड डे नहीं, उसी दिन इवनिंग को, मतलब एक दिन में 3 बार थक्के थक्के करके निकले। तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार इतना नहीं, तब भी मतलब ये डाउट नहीं हुआ कि प्रेगनेंसी वगैरह होगी, बस ये डाउट हुआ कि मुझे इतना ज़्यादा ब्लड क्यों आ रहा है और ये थक्के के रूप में क्यों निकल रहा है। फिर सेकेंड डे मैंने हस्बैंड से बोला कि तुम जाओ वहाँ क्योंकि हम अभी तो घर वापस आना था नहीं, और उनको बता नहीं सकते थे सास को कि मतलब वो ऐसा ऐसा सीन है और हमें दिखाने जाना है, और ये होता तो फिर वही बात आ जाती कि तुम्हें पहले बताना था, तुम इतने दिन से किचन में काम कर रही हो। तो ये सब चीज़ें सोच के फिर हमने हस्बैंड को भेजा कि मेडिकल स्टोर में बोल दो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और आप वहाँ से कुछ दवाइयाँ ला दो ताकि मेरा पीरियड बंद हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से पीरियड आ रहा है और वीकनेस वगैरह भी हो रही थी। सो डॉक्टर के पास वो वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने पूछा, तो उसने ये बोला कि आप पहले डॉक्टर को दिखा लो, उसके बाद ही मेडिसिन वगैरह देंगे। तो डॉक्टर को दिखाने का मतलब फिर वो आए हमसे बोले कि डॉक्टर को दिखाना है और ये वो। तो हमने बोला कि डॉक्टर को दिखाएंगे, क्या बोल के दिखाएंगे, यहाँ पे ससुराल में क्या बोलेंगे, किस लिए जा रहे हैं दिखाने के लिए, क्या हो गया ऐसा इमरजेंसी, क्योंकि हम लोग कुछ जो भी होता है सब अपने यहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ पे करवाते हैं, ससुराल में कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह मतलब नहीं जाना होता है। बस मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 से 3 दिन के लिए जाते थे, 4 से 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए जाते थे, बट उस टाइम ये था कि हम लोग महीने भर रुक गए थे। सो बस उसके बाद फिर जब ऐसा सीन हो गया, फिर वही था कि दिखाने जा नहीं सकते। फिर हमने हस्बैंड से बोला कि अब यहाँ से चलो, वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे दिखवाने का मतलब थोड़ा ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे चले आए, और मतलब वो जो क्लॉटिंग थी वो तो बंद हो गई थी, तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, क्लॉटिंग बंद हो गई है तो 1-2 दिन रेस्ट करके फिर दिखाएंगे, लेकिन पीरियड जो था वो आ ही रहा था, और हल्का हल्का सा पेन था। फिर कुछ दिन आने के बाद भी 2-3 दिन यहाँ बीत गया। सैटरडे संडे जब आया तो फिर हम लोग गए दिखवाने के लिए। वहाँ पे मैम ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, उन्होंने पूछा प्रेगनेंसी है, हमने कहा नहीं प्रेगनेंसी नहीं है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड लिखा, अल्ट्रासाउंड जब वो करने लगे तो उन्होंने पूछा कि तुमने दवाई खाई है, हमने पूछा किस चीज़ की, तो उन्होंने बोला कि बेबी अबॉर्ट की। मैंने कहा नहीं, तो कहा कि आप प्रेग्नेंट है, हमने कहा अच्छा। और फिर हम लोग शौक थे कि प्रेगनेंसी कब हो गई, कब क्या, मतलब समझ में ही नहीं आया, क्योंकि टाइम ही उतना नहीं ले पाया, और ब्लीडिंग होने लगी, 1 महीने तक तो ब्लीडिंग ही हुई। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि डीएनसी करानी पड़ेगी, क्योंकि क्लॉटिंग ब्लड तो निकल ही रहा था इतने वक्त से, फिर क्लॉटिंग भी निकली थी, तो मतलब कुल मिला के थोड़ा बहुत टुकड़ा बचा था, और बच्चा जो था वो मतलब ख़त्म ही हो चुका था एक तरह से, थोड़ा बहुत टुकड़ा बचा था। तो फिर उन्होंने डीएनसी के लिए बोला, और फिर मैंने जाके कराई अपनी सेकंड डीएनसी इस तरह से। और फिर बस वही है कि उस टाइम पे डीएनसी कराने के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था, और नॉर्मली जब एबॉर्शन करते हैं, डीएनसी करते हैं, तो वो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। बट जब कोरोना टाइम में जितने भी अबॉर्शन हो रहे थे, मतलब जिस हॉस्पिटल में मैंने कराया उस हॉस्पिटल में, वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे रहे थे, जो कि कमर रीढ़ की हड्डी में वो सुई लगाई जाती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आपका नीचे का पार्ट पूरा सुन्न हो जाता है, जैसे कि ऑपरेशन में जैसे बच्चे होते हैं उस तरह की प्रोसेस में। तो उससे भी कमर में ज़्यादा पेन, और 1 महीने तक ब्लीडिंग वगैरह होती रही, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो कुल मिला के उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, और 1.5 से 2 महीना मुझे रिकवर होने में लग गया, क्योंकि वही था कि आप खुद ही सोच सकते हो, इतने दिन से ब्लड लॉस होना, ये है वो है। आप मतलब जो भी लेडीज़ इन सब चीज़ों से गुजरी होंगी उन्हें तो पता ही होता है कि कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ऊपर से बच्चा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, डॉक्टर ने मतलब जिस दिन उन्होंने बताया, उन्होंने पहले ये नहीं बताया कि मतलब बेबी का टुकड़ा बचा है, उन्होंने ये बोला कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो हमने ये बोला कि हमें बेबी नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला क्यों, हमने कहा कि अभी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था कि मेरी बेटी
जो कि 2.5 से 3 उस टाइम पे, हाँ 2.5 से 3 साल की थी, और उसके पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक्चुअली हम लोग गए थे पैरों को दिखवाने के लिए। तो मतलब दोनों चीज़ें एक ही दिन दिखाने के लिए गए थे, पैरों का दर्द भी इसका और मतलब अपना भी। तो इसके पैरों में इतनी प्रॉब्लम थी कि ये बिल्कुल मतलब थोड़ी सी दूरी पे भी बिना सहारे लिए नहीं चल पाती थी, और हम लोग को समझ में ना आया कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो 3-4 महीने करते 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 फिर हम लोग ले गए और वहाँ पे दिखवाया, तो हड्डी वाले डॉक्टर दिखवाया, एक्सरे वगैरह कराया, तो पता चला कि इसकी बीच की जो हड्डी है, जॉइंट की जो हड्डी है, उसमें क्रैक है। तो एक तो उसका वो हो गया था कि मतलब हमने केयर नहीं कर पाए, इतना लेट हो गया दिखाने में, समझ नहीं पाए, ये सब चीज़ें माइंड में चल रही थी। ऊपर से पता चला कि प्रेग्नेंट है, और ये नहीं बताया कि मतलब प्रेगनेंसी पूरी नहीं है तो ज़रा बहुत बचा, उन्होंने ये बताया कि प्रेग्नेंट है। वो तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सीन है। और फिर एक तो वहाँ का वो था इस बच्चे का कि मतलब हम केयर नहीं कर पाए, और बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया हमारी वजह से। फिर इधर ये एक गुड न्यूज़ कि प्रेग्नेंट है, और क्योंकि उस टाइम तक तो बताया नहीं था। फिर डॉक्टर ने जब वहाँ पे पूछा कि आपको क्या करना है, तो हमने बोला कि मैं अबॉर्शन करना है, क्योंकि इनके डॉक्टर ने ये बोला था कि इनको डेली सुबह 2 से 3 महीना आपको धूप दिखानी है, और सुबह सुबह की धूप दिखानी है, और दूध पिलाना है, और मतलब कई सारी चीज़ें जो थी उन्होंने बताई थी। तो हमने यही सोचा कि अभी तो इसको 4 से 5 महीने, और इसको 2 महीने का बेड रेस्ट बताया था। तो वही सारी चीज़ें थी, तो हमने बोल दिया कि नहीं, मुझे अबॉर्शन करना है। और जब अबॉर्शन वॉशन के लिए हो गया, जिस दिन वहाँ पे गए अबॉर्शन के लिए, तो वहाँ पे पता चला कि मतलब पूरा बेबी नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, इसलिए डीएनसी करने के लिए बुलाया है। सो यही सब था मेरी सेकंड डीएनसी की कहानी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि बहुत अच्छे तरीके से अभी उस तरीके से बोलना, मतलब कहने का तरीका नहीं आता, बट हाँ धीरे धीरे कोशिश करते करते ही आगे लोग बढ़ते हैं। और मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि शायद कभी मेरे अच्छे मतलब सब्सक्राइबर हो जाएं, जिससे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं। अभी तो फ़िलहाल एक भी नहीं है, और देखते हैं, कोशिश करते रहनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काश काश कोशिश करें, हम करें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है कोशिश करने की। अभी इस टाइम पे हमारी और इनकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बच्चे की कंडीशन इस टाइम बहुत ज़्यादा, इस टाइम क्या 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उसके बारे में हम आपसे सेकेंड वीडियो में बात करेंगे, बच्चे के बारे में कि अभी उसको क्या हुआ है, क्या किस सिचुएशन से हम लोग जूझ रहे हैं। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए मिलते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।